ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16 फरवरी 2026, 16 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। अब बाबा हर मुरली में वैसे बात एक जैसे एक ही बोलता है कि तुम्हें पावन बनना है। अभी तुम पूरी तरह से पतित हो, विकारी हो, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। तुम्हें जिंदा होना है क्योंकि तुम मरे हुए पड़े हो, और इसका ही मतलब ये है कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, मतलब ही सतो प्रधान बनना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम कंप्लीटली तमो प्रधान हो, है ना। पूरी तरह से विकारी होने की वजह से तुम विकर्म ही कर रहे हो। और उसके साथ साथ और भी एक बात है कि अब तुम संगम योगी बने हो। अब तुम्हें ज्ञान की समझ आई है, तुम संगम योगी बने हो, लेकिन पूरी दुनिया अभी भी विकारी है। बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिसकी वजह से वो अब संगम युगी है। लेकिन बाकी की जो आत्माएं हैं वो अभी भी घोर कलियुगी आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्माएं हैं। तो इसीलिए जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम कर्म करोगे, वो विक्रम ही हो जाएगा। इसीलिए बाबा बोलता है कि अब बाबा तुम में प्राण डालने के लिए आया है, मतलब ही ज्ञान और शक्तियों की याद दे के वो तुम्हें ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने के लिए आया है। तो वो तुम्हें प्राण दान देने के लिए आया है। जब प्राण डलते हैं तो जिंदा हो जाते हैं ना, वैसे ही जब ज्ञान और शक्तियों की याद हमें वापस आ जाती है तो हम जिंदा हो जाते हैं। मतलब तिल तिल जो मरते हैं रोज, जो तिल तिल मरते आए हैं वो बंद हो जाएगा। अब तिल तिल क्यों मरते आए हैं? क्योंकि हमें कांटे चुभते रहते थे, दुखों के, अशांति के, असमाधान के, डर के, ये कांटे चुभते रहते थे, जो अब नहीं चुभेंगे क्योंकि तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ अपने आप में बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो तुम्हें प्राण आ जाएगा, तुम जिंदा हो जाओगे, मतलब ही सुखी, समाधानी, शांत हो जाओगे। तो प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, पूरे सात्विक बनना, सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धिपन अपनी ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। मतलब ये बाबा सबसे पहले तो आत्मा के लिए बोलता है ना, क्योंकि आत्मा इतने ज़्यादा विकारी, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण को लिटरली ढूंढती जाती है कि अब मैं कौन सा दुर्गुण अपनाऊं, कितनी मैं स्वार्थी बनूं, कितनी मैं पूरी तरह से विकारों के प्रभाव में रहूं, कौन कौन सी कमियां और कमजोरियां मैं अपने से और ज़्यादा उनके प्रभाव में आ जाऊं, है ना। क्योंकि क्या है कि हमारी जो सही रास्ता था वो हम पूरी तरह से भटक चुके हैं, ज्ञान पूरी तरह से, कि जिसकी वजह से जो भी हम कर रहे हैं वो सुख और शांति के लिए ही कर रहे हैं।
है ना। अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, अगर हम दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, है ना, हम कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन जो है वो अगर अपना रहे हैं, है ना, हम कपड़े ले रहे हैं, जेवर ले रहे हैं, हम अगर किताब भी पढ़ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पहले हम सभी इकट्ठा रहते थे, मतलब रिलेटिव्स तो छोड़ो, जो भी हमारे आसपास रहने वाले होते थे, है ना, वो भी सब कुछ हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। जब भी ये जो फेस्टिवल्स है, कुछ भी अगर फंक्शन है, किसी एक के घर में होता था तो सभी मिलकर करते थे, है ना। लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिली से भी अकेले अकेले हो चुके हैं। मैं, सिर्फ मैं, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, है ना, जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स भी है, नेबर्स भी है, हम देखते हैं सभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अकेले अकेले बैठना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम कर भी क्यों रहे? क्योंकि अंदर से तो हम सुख ही चाहते हैं, अंदर से हम शांति ही चाहते हैं। तभी हम बोलते हैं कि मैं तो किसी के साथ अब रहता ही नहीं हूँ, मुझे शांति चाहिए, है ना, मैं तो अकेले अकेले ही रहता हूँ, मैं तो अकेली अकेली रहना पसंद करती हूँ, किसी के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने जो लौकिक फैमिली जो है उनके साथ होते हुए भी उनके साथ होते नहीं है, लेकिन हम लौकिक में ही रहते हैं, मन बुद्धि से हम उनमें ही अटके हुए हैं, है ना। इतने हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख और शांति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता पूरी तरह से अलग है, रास्ता पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा है। तो हमें विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है ना। सुख के लिए, शांति के लिए ही भटक रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विनाश की तरफ ही हम जा रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है ना, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। मतलब छोटा सा हमारे हाथ में जो मोबाइल है, उससे लेकर जो बॉम्ब्स बनाते हैं, है ना, जो हमें लगता है कि हमने कितना विकास किया है, लेकिन वो विकास नहीं है, वो विनाश की ओर हमें लेके जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से कर्मेंद्रियों के प्रभाव में है, अपने मन और बुद्धि के प्रभाव में है। मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मन बुद्धि के कंट्रोल में है। जो भी दिख रहा है, देख रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है, पढ़ रहे हैं, जो भी सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं, है ना, जो भी कोई बाकी सारी बात करते हैं उसके प्रभाव में आकर हम भी वही बात कर रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलता है इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। अब ये कुल कौन सा है? ये आत्मा को जो पहले धर्म जो है ना, ये जो ईश्वरीय हम जो बाबा के बच्चे जो है ना, ये पूरी तरह से उसका खून हम कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। मतलब बाबा बोल रहा है कि ये जो है वो हम सभी जानते हैं, ये होना ही था, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। हमें दिखने में दिखाई दे रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। बाकी के सभी जा भी रहे हैं, लेकिन अब हम ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना है, हम अब जानते हैं कि ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि विनाश तो होना ही है। अगर ये नहीं होगा तो फिर विनाश कैसे होगा? विनाश मतलब किसका? हमारे विकारों का, कमियों का, कमजोरियों का, अवगुणों का। क्योंकि ये जो अभी सभी आत्माएं हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो यही समझ रही है कि ये हम विकास कर रहे हैं, ये हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 अब शुरू हो चुका है उनके समझ में आना भी कि ये जो कर रहा है, हम कर रहे हैं, उससे भी हमें सुख नहीं मिल रहा है, उससे भी हमें शांति नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ तो गलत ही हो रहा है। हम और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, हम और ज़्यादा डिपेंडेंट बन रहे हैं, है ना। व्यक्तियों पर जो डिपेंडेंसी थी वो शायद अब कम हो रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो बाकी भौतिक साधन है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी बढ़ रही है ना, उससे और भी ज़्यादा हम दुखी हो रहे हैं, है ना। ये धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है, तभी तो
सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जो भी है पूरे भरे पड़े हैं, क्योंकि हर कोई भगवान को ढूंढ रहा है। किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से हर कोई अब भगवान को ढूंढ रहा है। तभी बाबा बोलता है कि ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि बनी है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अब तुम जानते हो, मतलब हम जिन्होंने बाबा को पहचाना, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्राह्मण मतलब क्या? जो ज्ञान को जानने वाले हैं उनको ब्राह्मण बोला जाता है। जो सही ज्ञान को जानने वाले हैं, जो अविनाशी ज्ञान को जानने वाले हैं, है ना। क्योंकि अभी भी लौकिक में भी तो यही होता है ना कि कोई भी अगर हमारे घर में फंक्शन होता है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, क्योंकि उनको वो भक्ति मार्ग का ही सही, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान का पता होता है। तो अब हम ब्राह्मण बच्चे जो सही ज्ञान को जानने वाले हैं, हमें पता है ये दुनिया बदलनी है। तो महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी, है ना। अब अभी अगर हम कंपेयर करें तो महाभारत में जो कुछ भी लिखा है वही यहाँ पर चल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल पांडव और कौरव दिखाए हुए हैं, तो पांडव सिर्फ 5 है, उसमें से भी एक है युधिष्ठिर, है ना। तो 1% ही अभी यहाँ पर ऐसी आत्माएं हैं जो युधिष्ठिर जैसी है। मतलब कैसी? तो जो युद्धजन्य परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर रखती है, अचल अडोल रखती है, हलचल में नहीं आती है ना। युधिष्ठिर एक प्रतीकात्मक भी हम ले सकते हैं। अब ये सच है नहीं है, ये महाभारत हुआ था नहीं हुआ था, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि जो सार है वो समझना है, विस्तार में जाना ही नहीं है। तो युधिष्ठिर मतलब जो युद्धजन्य परिस्थिति में भी स्थिर रहता था, जो 1% है ना। 5 पांडव है, 100 कौरव है, 105 में सिर्फ एक जो युधिष्ठिर था, वो ऐसे था जो युद्धजन्य परिस्थिति में अपने आप को अचल अडोल रखता था। जो अभी हमें बाबा ने अचल अडोल रहना सिखाया, युधिष्ठिर बनना सिखाया। 1% अर्जुन के जैसे है, जो ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, सही ज्ञान को समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने की उनकी तैयारी है ना। सही ज्ञान को सब अर्जन करना चाहते हैं। एक ही है जो भीम है, जो अपनी पावर जो है, अपनी सत्ता जो है, उसका सही उपयोग करना जानता है। 1% जो है वो नकुल है, जो किसी भी जात पात कुल इसको नहीं जानता है, वो इंसानियत को इम्पोर्टेंस देता है। एक ही है जो सहदेव है, जो हर एक को सहयोग देता है, हर एक को जिसकी भी ज़रूरत है, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए, वो देने के लिए तैयार रहता है ना। बाकी के सभी 100 के 100 कौरव है। अब कौरवों के नाम देखते हैं तो दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन, जो शासन का मतलब अपने हाथ में जो सत्ता है उसका दुरुपयोग करता है ना। ये सभी दो वाले हैं। दुशीला, एक ही बहन है उनकी, है ना। 99 भाई है, लेकिन एक ही बहन है दुशीला, जो अपने शील जो है, अपना जो सत्व जो है, सत्व जो है, अपनी जो सात्विकता है ना, उसका दुरुपयोग करती है। वो अभी भी हम देख रहे हैं ना, ना कपड़ों का ठिकाना, ना फिर बॉडी लैंग्वेज का ठिकाना, ना फेशियल एक्सप्रेशंस का ठिकाना, है ना। कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो दुशीला एक ही लड़की है, एक ही बहन है, जो अपने शील का दुरुपयोग करने वाली है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो जो महाभारत चल रहा है वही अभी भी चल रहा है। अब गांधारी और धृतराष्ट्र, अब गांधारी अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हम सभी के सभी गांधारी बने हुए हैं। वो कैसे? कि जो कुछ भी गलत चल रहा है उसके ऊपर हम इग्नोर उसको करते हैं। हमने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध ली है कि क्या सही है वो देखना नहीं है, क्या गलत है वो देखना नहीं है ना। वहाँ पर अगर गांधारी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो भी क्या है कि अगर आज के टाइम पे भी क्या हो रहा है कि अगर पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो ब्लाइंड है, वो अंधा है ना। तो एक्चुअली गांधारी को क्या होना चाहिए था? उसकी आंखें बनना चाहिए था, है ना। क्या सही क्या गलत वो देख के, क्योंकि उसकी आंखें थी, उसको समझाना चाहिए था धृतराष्ट्र को कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसने क्या किया? अपने आंखों पर भी पट्टी बांध दी,
है ना। बाबा वही हमें बोल रहा है कि किसी और के प्रभाव में मत आओ। किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए वो दिख नहीं पा रहा है, तुम भी वैसे ही मत बनो। तुम भी उन अंधों के प्रभाव में मत आओ। अपनी आंखें खोलो। जो सिर्फ शरीर की आंखों से देख रहे हैं उनके प्रभाव में मत आओ। अब मैं आया हूँ, मैंने तुम्हें आत्मा की आंख खोलने की, कैसी खोलनी है, कैसे तीसरे नेत्र से देखना है वो बताया है। जो दिख रहा है उसके आगे जाके, उसके बियॉन्ड जाके क्या देखना है वो मैंने तुम्हें बताया है ना। तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तभी बाबा बोलता है कि महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। मतलब महाभारत में भी प्रतीकात्मक रूप से क्या दिखाया है कि हर कोई अपने अंदर जो विकार है उनके साथ लड़ाई करता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है, तभी वो लिबरेट होता है, तभी वो सुख समाधान शांति की ओर जाता है ना। ये महाभारत लड़ाई में भी बताया है कृष्ण के रूप में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमें बताया कृष्ण के रूप में वहाँ पर दिखाया है ना। वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कृष्ण जब अर्जुन को सिखा रहा है तब का उसका सिखाना, और अदरवाइज कृष्ण जो कर रहा है, अगर हम बहुत अच्छे से महाभारत पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो समझ में आ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। वो तो कई सारे ऐसे निशानियां हैं जिससे वो हम प्रूव कर सकते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। क्योंकि जब वो अर्जुन को सिखा रहा है तब कुछ और से और ही बोल रहा है, जो सही है अविनाशी है वो ज्ञान दे रहा है। और जब वो अर्जुन को सिखा नहीं रहा है तब वो देहधारियों की तरह कुछ और ही कर रहा है। हम बिल्कुल अच्छी तरह से वो मेकआउट कर सकते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है, बर्ताव में, व्यवहार में, बोलने में, समझने में जो डिफरेंस है ना, मनसा वाचा कर्मणा जो डिफरेंस है वो हम मेकआउट कर सकते हैं। तो महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी, जब हम अपने अंदर के विकारों के साथ युद्ध करेंगे। मोह, माया, ठगी, जलन, अपेक्षाएं, अहंकार, है ना, ये सब, स्वार्थ, आलस, सबसे ज़्यादा तो मोह माया, है ना, कामनाएं, अपेक्षाएं, क्रोध, इनके साथ जब हम युद्ध करके उसके ऊपर हम हावी बन जाएंगे, उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तभी नई दुनिया आएगी। तो इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धिपन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी दुनिया आएगी। जितना 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 लोग दुखी, अशांत, असमाधानी, परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। अब तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो मोबाइल हाथ में है ना, उससे जो कुछ भी दिखाई देता है, मतलब वो भय लगता है, डर लगता है। हम ब्राह्मण बच्चे की भी बाबा को छोड़ते नहीं है। अब बाबा के पास बैठते हैं कि बाबा, बाप रे ये क्या चल रहा है, लेकिन अब इसमें से जो भी गलत दिशा में जा रहे हैं उनको हमें सही ज्ञान देना है ना। तो धीरे धीरे हर कोई इसमें आएगा और तभी पूरी तरह से विकारी पतित भोग से ही सही वो पावन बनेगा। तो महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। नई दुनिया मतलब आत्मा की नई दुनिया, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। इसमें बाबा ने एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जिसको समझने में हम गलती करते हैं। इनिशियली तो करते ही करते हैं, ज़्यादातर भाई बहन गलती करते हैं जो ब्राह्मण है, जो जिन्होंने बाबा को पहचाना है। वो कौन सी पॉइंट है? यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए अपने आप को अलग समझना है। मन बुद्धि से इनसे अपने आप को अलग समझना है। ये जो पुरानी दुनिया है, मतलब जो पूरी तरह से विकारी, तमोप्रधान, पतित आत्माएं जो है ना, ये पूरी दुनिया वैसी है ना अभी।
कोटों में से कोई में से कोई ही ऐसे हैं जिन्होंने सही ज्ञान को समझा है, जो बाबा के साथ रहते हैं, जिन्होंने बाबा को समझा है। बाकी पूरी दुनिया जो है वो विनाश हुई पड़ी है, क्योंकि पूरी तरह से तमो प्रधान है ना। इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है, मन बुद्धि से अलग समझना है। बाबा ने ये नहीं बोला है कि इनसे अपने आप को अलग कर दो, इनसे अपने आप को अलग करना है, ये बाबा ने नहीं बोला है ना। उल्टा बाबा बोलता है कि मैं जैसे तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए पूरी तरह से पतित और विकारी शरीर में आया, पूरी तरह से पतित और विकारी शरीर का मैंने आधार लिया और फिर मैंने तुम्हें समझाया, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझू, तुम्हारा अपना नहीं बनूंगा, तब तक मैं तुम मुझ पर भरोसा कैसे करोगे, तुम मुझे क्यों सुनोगे। जब तक मैं तुम दुखी आत्माओं को तुम जैसे बनकर एक शांति की महसूसता नहीं दूंगा, तुम में मिक्स होकर जब तक शांति की महसूसता नहीं दूंगा, तब तक तुम मेरी तरफ आकर्षित कैसे होगे। वही हमें करना है, बाप समान बनना है। ये जो बाकी की दुनिया है उनमें रहकर लेकिन बंद बुद्धि से बाबा के साथ रहना है ना। किसी को भी छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, किसी से भी भागना नहीं है। बाबा कई बार बोलता है ये जो सन्यासी होते हैं, है ना, वो वो उन्होंने अपने अपने जो अपना अपना संन्यास्त जो समझा है उसके आधार पर वो सन्यासी है। इस तरह से गृहस्थी को छोड़कर पूरी दुनिया से अलग होकर अगर तुम संन्यास्त रहोगे, है ना, तो फिर तुम अपने आप को कैसे जानोगे कि मुझे किसी से अपेक्षा होती है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं। जब तक तुम चार लोगों में नहीं रहोगे, तब तक तुम कैसे जानोगे कि मुझे मेरे अंदर कौन कौन से विकार है, किसे देखकर मुझे क्या महसूस होता है, किसे देखकर मुझे गुस्सा आता है, किस बात पर मुझे गुस्सा आता है ना। किसके साथ बात करते करते मैं अहंकार महसूस करता हूँ, किससे मैं क्या क्या अपेक्षा करता हूँ। ये तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। अगर तुम सब कुछ छोड़कर अलग ही बन जाओगे तो समझ में कैसे आएगा। तभी बाबा बोलता है यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है, मन बुद्धि से इसमें से निकालना है और बाबा की तरफ लगाना है। देह से इनके साथ ही रहना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है ना। अब ये कहाँ पर है, झाड़ की वृद्धि के साथ साथ मतलब जितना जितना ज़्यादा लोगों में हम रहेंगे, है ना, जितना हम अपने गृहस्थ में रहेंगे, ये हमारा बनाया हुआ ही झाड़ है ना। हमने ही तो पहले हम आत्मा थे, एक कर्म की जो ब्रांच आती गई, टहनियाँ आती गई, उनके साथ साथ कार्मिक अकाउंट्स बनते गए। तभी तो अभी लौकिक में हम इतने सारे रिलेटिव्स बना कर बैठे हैं। हमने ही तो ये झाड़ की वृद्धि की है अपने कर्मों की वजह से, है ना। ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, ये भाई है, ये फ्रेंड है, ये नेबर्स है ना, ये युगल है, ये बच्चे है, ये इन लॉज है ना, ये और कौन, मौसी है, चाचा है, मामा है, नाना है, दादा है, नानी है। ये पूरा हमारा ही तो झाड़ है ना। मैं आत्मा, मेरा अलग अलग हर एक आत्मा का अलग अलग झाड़ है ना। तो ये हमने ही अपने कर्मों की वजह से बनाया हुआ है। और बाबा बोलता है कि ये झाड़ की जो वृद्धि तुमने अपने कर्मों से बनाई हुई है, इनके साथ साथ विघ्न भी तो आएंगे, है ना। अच्छा जैसे सुख मिलेगा वैसे दुख भी तो मिलेगा, क्योंकि हर प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स हमने इनके साथ बनाए हुए हैं। तो जो विघ्न रूपी तूफान जो आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार करना है। मतलब ही हर एक के साथ के जो कार्मिक अकाउंट है उनको सेटल करना है, उनसे भागना नहीं है, डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि डर भी कमजोरी है ना। कोई हम मुझसे अपेक्षा कर रहा है तो हम भाग रहे हैं, नहीं। हमें अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाना है, शक्ति स्वरूप बनाना है और ऐसी वाइब्रेशंस फैलानी है, आत्मा की ऐसी खुशबू फैलानी है, मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से वाइब्रेशंस फैलानी है कि हमारे साथ जो है वो भी ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन जाए। भागना नहीं है, तोड़ निभानी है, तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है। उनसे डरना नहीं है, डर ये कमज़ोरी है। तभी तो ये संन्यास्त जो है
लौकिक के संन्यास्त तभी तो भाग जाते हैं ना, क्योंकि क्या है कि दुख ज़्यादा होता है तो भगवान की याद आती है, तो ऐसे लगता है कि भगवान तो मैं जब इनसे दूर जाऊंगा तभी मिलेंगे, तभी तो वो भाग जाता है ना। बाबा बोलता है किसी को भी तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है। ये तुम्हारा अपना अपने कर्मों से बनाया हुआ झाड़ है ना। तो उससे सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। उनकी वजह से विघ्न भी सामने आएंगे, लेकिन वो उनकी वजह से नहीं आते हैं। वो हम में ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है या हम में शक्तियाँ नहीं है, तभी वो विघ्न चुभते हैं। तो उनसे पार होना है, डरना नहीं है, पार होना है। मतलब कार्मिक अकाउंट्स सेटल करने हैं। मन बुद्धि से उनकी याद चली जानी चाहिए, मन बुद्धि से उनसे अलग होना है, मन बुद्धि उनमें से निकाल कर बाबा की तरफ लगानी है। अब इसकी विधियाँ क्या क्या है, इनसे पार होने की विधियाँ क्या क्या है, वो बाबा ने बताया है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, ये रोज करना है, रोज के रोज करना है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मनसा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करके आए हैं, तभी तो ये झाड़ इतना वृद्धिंगत हो गया है ना। तो रोज के रोज, जब तक ऐसा नहीं होता है कि अब हम मुझे इनकी याद आती नहीं है, जब तक ऐसा नहीं होता है कि किसी भी दुख में, डर में, सुख में, क्रोध में मुझे पहले बाबा की याद आती है, तब तक हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा करके इनके साथ के जो पूरा झाड़ जो बनाया हुआ है कर्मों का, इनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स सेटल करना है। अगर बड़े से बड़ा डर भी लगता है, बड़े से बड़ा दुख भी आता है, सबसे पहले बाबा की याद आनी चाहिए। तभी ये निशानी है कर्मातीत की तरफ चलने की, संपूर्ण की तरफ चलने की, मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की, ये निशानी है। तो इनसे इनसे पार होना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अब ऊपर पहले पॉइंट में बाबा ने क्या कहा कि तुमने अपने कर्मों की वजह से ये तुम्हारा अपना अपना झाड़ फैलाया हुआ है ना। ये मेरे मामा है, ये मेरी चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरी माँ है, कितनी सारी टहनियाँ हैं। ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरे आसपास रहने वाले हैं, ये मुझे आते जाते दिखने वाले हैं, तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है ना। ये मेरे रोज रोज की जिनके साथ मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं सब्जी खरीदती हूँ, मैं फ्रूट्स खरीदने वाली, मेरे मेड्स है ना, मेरा पेपर वाला है, मेरा दूध वाला है ना। तो ये सभी हमारे, हमने अपना झाड़ फैला के रखा हुआ है, अपने कर्मों से फैला के रखा है। तभी बाबा बोलता है, अब ऊपर बाबा ने कहा इनसे पार होना है, अब बाबा बोल रहा है कि कैसे पार होना है। बाबा बोल रहा है कि इनसे पार होने के लिए ही हमें अपने आप को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। मतलब ही ज्ञान और शक्ति। योग मतलब क्या है, बाबा से योग करके क्या होता है, ज्ञान और शक्तियाँ ही तो मिलती है ना। बाबा से योग लगाकर हम अपने आप में शक्तियाँ लेते हैं। प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है, ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं वो है ना, वही हम लेते हैं। तो अपने आप को ज्ञान योग का इंजेक्शन देते रहना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। रहना इनके साथ ही है, लेकिन बुद्धि योग मन बुद्धि से स्वीट होम, मतलब बाबा के पास। बाबा के पास स्वीट होम है ना। बीच बीच में हम रेस्ट करने के लिए 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट वहाँ जाके बैठ जाते हैं, शांति महसूस करते हैं। ये पूरा जो हंगामा चल रहा है, पूरा नॉइज़ चल रहा है, इससे हम उनमें रहते भी बस बाबा के पास जाते हैं कि बस आई जस्ट डोंट बिलोंग टू दिस लौकिक दुनिया। इस तरह से जब हम बाबा के पास जाते हैं, इतनी शांति की महसूसता होती है ना। तो बाबा बोलता है इनसे अपने आप को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, तभी हम इनसे पार हो सकते हैं। बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है, मन बुद्धि से स्वीट होम में, मतलब बाबा के साथ और बाबा के पास रहना है। अब ये स्वीट होम कहीं पर भी अपने आप को नहीं लेके जाना है। जहाँ मेरा बाबा वहाँ मेरा स्वीट होम। बस मैंने बाबा को बाबा बोला और मेरे मन बुद्धि के साथ, मन बुद्धि के सामने मेरे साथ, मेरे पास मेरा स्वीट होम। मुझे और कहीं पर ये जो सूक्ष्म वतन और क्या मूल वतन और क्या बाबा का घर और ये फलाना ढिमका कुछ भी नहीं करना है।
मैंने अपने अपने साथ मैं स्वीट होम लेके चलती हूँ, अपने साथ बाबा को लेके चलती हूँ, है ना। तो जहाँ पर मैंने बाबा बोला, बस सभी जो कर्मेंद्रियाँ है अंदर आ गई, अंदर देख रही है बाबा के पास, है ना। नहीं तो फिर वो सूक्ष्म वतन मूल वतन जाने में बहुत टाइम लगता है। तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो कर्म करने हैं ना, इतना पेड़ फैला के रखा है, वहाँ पर भी कर्म है। तो जहाँ मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा स्वीट होम, वही मेरा मूल वतन, वही मेरा शांति धाम, है ना। तो अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है, मतलब इमीडिएटली बाबा की याद में रहना है। वरदान है, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसीलिए बिठाना है, बैठना नहीं है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इससे मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। इससे मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। ये सुनकर ना बाबा ने आज जो बोला है ना कि सबके साथ मिलकर रहना है, उनसे पार कराना है, मन बुद्धि बाबा के साथ लगानी है, रहना इनके साथ ही है ना। ये जो झाड़ बनाया हुआ है, इससे मुझे बाबा भी याद दिला रहा है कि सच में ये होता है। जब हम पहले आप बोलते हैं, मतलब ही क्या है, हमने वो जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट कर लिया, रहमदिल बन गए, मनसा वाचा कर्मणा अपने आप की वाइब्रेशंस फैला रही, है ना। तो सच में मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे, मतलब जो बाबा याद दिला रहा है कि जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर लिटरली ऐसे था कि इतने सारे लोग हैं, है ना, 350-400 लोग तो रोज के रोज है, जिनके साथ उठना बैठना रहना खाना पीना पड़ता है, पूरा दिन उसमें ही रहना पड़ता है। तो उन 350-400 लोगों में जब मैं वहाँ पर ज्वाइन हुई, तब सीरियसली हम 3 या 4 ही ऐसे थे जो हम पूरी तरह से वेज थे, हम शाकाहारी थे, है ना, पूरी तरह से वेज थे। लेकिन अब सामने सामने ऑफिस में मेरे ऐसे हैं, जो भी हम 15-20 है ना, उसमें से भी 4-5 लोग पूरी तरह से वेज बन चुके हैं। मतलब 2-3 तो ऐसे हैं जिन्होंने शराब छोड़ी है, पूरी तरह से छोड़ी है। ऐसे नहीं कि वो शराबी थे, ऐसे नहीं था कि वो मतलब शराब में ही डूबे रहते थे, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता था। ऑलमोस्ट एवरी डे उनकी पार्टी होती थी और वो शराब पीते थे, कोई ना कोई प्रकार की वो ड्रिंक्स लेते थे, लेकिन उन्होंने ड्रिंक्स छोड़ दी है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा, मुंह से कुछ भी नहीं बोला, बस बात करते करते जानबूझ के इंटेंशनली पर्पसली किसी को कुछ नहीं बताया कि ये छोड़ दो, ये क्यों खाते हो, ये क्यों पीते हो, इससे क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने पर्सनली किसी को बताया। लेकिन सच में मतलब बाबा की जो शक्तियाँ हैं ना, अगर हम बाबा के साथ अपने आप को रखते हैं, जो जिनका नॉनवेज के बिना खाना नहीं होता था, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है कि अभी 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, 1.5 साल हो गया, 7-8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अंदर से उनको लगता है कि अब मुझे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। तो वही होता है कि जब हम उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं, मन बुद्धि तो बाबा के पास है ना, लेकिन रहना उनके साथ है। और पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, है ना, मतलब जैसा तुम चाहो, तुम भिखारी हो, अच्छा ठीक है, तुम्हें इस तरह से समझ में आता है, अच्छा उस तरह से समझाता हूँ, तुम्हारा ये समझने का तरीका है, अच्छा मैं उस तरह से समझाता हूँ। पहले बाबा ने हमें समा लिया, एक्सेप्ट कर लिया। स्वीट बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम्हें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब कुछ बाबा ने कभी नहीं कहा कि यहाँ से पूरी तरह से छोड़ दो, अपने आप को कट ऑफ कर दो और मेरे पास आ जाओ, कभी नहीं कहा बाबा ने।
एक भी मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा है कि इनको छोड़ दो, है ना, इनसे तो इनको तोड़ दो, ये बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा ने हमेशा मुरली में बोला है इनसे तोड़ निभानी है, इनसे पार होना है, मन बुद्धि से अब मेरे साथ रहना है, ये बाबा ने बोला। तो बाबा बोलता है जैसे मैं ओबीडियंट, इस तरह से ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ये आपके लिए, है ना, तुम्हारे लिए। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। मतलब नम्रचित बनना है। बाबा ने अभी 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 के एक मुरली में बोला था ना कि कोई भी ठाठ नहीं दिखाना है कि मैं बाबा का हूँ, मुझे कुछ पता है, मुझे लॉ ऑफ कर्मा का ज्ञान है, मुझे बाबा जो सभी जिसको ढूंढ रहे मैं उसके साथ रहता हूँ। मुँह से बाबा बाबा बोलना ही नहीं है, वो भी ठाठ दिखाना है ना। मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ, मैं किसके हाथ का नहीं खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं फंक्शंस में नहीं जाता हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मैं गाड़ी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अच्छे घर में नहीं रहता हूँ, है ना, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। ये त्याग जो है ना, वो दिखाने के लिए नहीं करना है, त्याग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, त्याग मन बुद्धि से होना चाहिए, मन बुद्धि से त्यागी बनना है। क्योंकि ये जो हमें मिल रहा है, जो सुख हमारे सामने आए हैं, वो अपने ही कमाए हुए हैं। मेरे पास गाड़ी, घर, बंगला, कपड़े, जेवर है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, तो अपने पीछे जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप ही ये मुझे मिला है, उसका भी आनंद लेना है। बाबा हमेशा बोलता है कि सब कुछ करो, लेकिन मन बुद्धि मेरे पास। मन बुद्धि बाबा के पास होगी तो हमने जो पीछे अच्छा करने की वजह से अच्छा हमारे पास है, उसका अहंकार नहीं आएगा। हम दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे, हम नम्र चित्त रहेंगे, है ना। ये दिखाई देता है कि मतलब इनके पास सब कुछ है फिर भी ये कितने नम्र है, इनके पास इतनी अच्छी पोजीशन है ना, तो भी कि कितने मतलब नम्र है, सबको रिस्पेक्ट देते रहते हैं। ये मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संकल्प चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार, है ना, इससे हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इससे हमें वो नम्रचित रहना है। तभी बाबा बोलता है कि आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। पहले उनको यही बोलना है कि तुम्हें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे 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 उनको पता चल जाता है, उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे कि नहीं 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 मैं तो आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि आप नॉनवेज खा रहे हो, नहीं, मेरे साथ बैठकर मेरे पास बैठकर जो नॉनवेज खाते हैं, रादर वही सबसे पहले नॉनवेज उन्होंने छोड़ा है, वही उन्होंने ही पहले नॉनवेज छोड़ा है। जिनके साथ बैठकर मैंने वेज खाया है, मैं पूरी तरह से वेज खाती थी, वो अब मेरे पास बैठकर नॉनवेज खाते थे। मुझे क्या है ना, वो भी विकार ही है सब, मैंने भी शायद किसी जन्म में खाया है। अभी मैं ठाठ दिखा रही हूँ, अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना गलत तुम कर रहे हो, मैं कितनी सही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता है, शायद मैंने भी किसी जन्म में नॉनवेज खाया रहेगा। अब मैं संस्कारी बन गई हूँ, अब मैंने वो छोड़ा हुआ है। हो सकता है शायद बाबा के पास आने के पहले भी मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन अब मैं सबको गलत ठहरा रही हूँ। नहीं, उनके साथ बैठकर बाबा की तरफ मन बुद्धि रहती है, तभी ठाठ नहीं दिखाना है। अपनी उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसीलिए बिठाना है, बैठना नहीं। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि वो नॉनवेज खा रहे हैं, अपने आप हम उनको शक्ति दे रहे हैं, प्यार की शक्ति दे रहे हैं, शांति की शक्ति दे रहे हैं, संतुष्टता की शक्ति दे रहे हैं, समझने का ज्ञान की शक्ति दे रहे हैं। क्योंकि वो नॉनवेज खा रहे, इसका मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें जो प्रेम जो होना चाहिए, एक दया जो होनी चाहिए, वो नहीं है। तभी तो प्राणियों को मारा जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रेम की ही कमी है ना, प्रेम से पूरे खाली है। अगर मैं उनके साथ बैठूंगी तो मुझे पता चलेगा कि अरे हाँ, इनमें प्रेम की कमी है, नॉनवेज खा रहे हैं। मैं उनको शक्ति सकाश दे रही हूँ, मनसा सेवा कर रही हूँ, संकल्प सेवा कर रही हूँ, जहाँ पर ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है
अगर वो खुद बात निकालते हैं तो मैं वाचा सेवा भी कर रही हूँ, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी है या फिर अहंकारी है, अपने पास जो भी पोस्ट है, उसकी बहुत जो भी सत्ता है, उसका बहुत ज़्यादा अहंकार उसमें है ना। वो अहंकारी है, इसीलिए उसको अगर मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको तोड़ दिया, है ना, तो फिर मुझे समझ में कैसे आएगा कि वो अहंकार किस बात का कर रहा है। मैं उसको सकाश कैसे दूंगी, मनसा सेवा संकल्प सेवा कैसे करूंगी। वाचा जहाँ पर ज़रूरत हो, समय प्रमाण जो बाबा बोलता है ना, ज़रूरत अनुसार समय प्रमाण, मैं वाचा से उसको कैसे बताऊंगी कि उसकी क्या गलती हो रही है। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो उसके दुख दर्द वो मेरे साथ कैसे बांटेगा। जब मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, रहमदिल बनती हूँ, अपने आप वो आ जाते हैं हमारे पास दुख बताने के लिए, दर्द बताने के लिए, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि ये किसी को नहीं बताएंगे, और उनको ये भी पूरा भरोसा है कि ये उनके बाबा को ज़रूर बताएंगे। बाबा को बताएंगे ना, इसकी वजह से इनके पास सोल्यूशन पक्का होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। तो ये घर में भी यही होता है ना, कि बच्चे हैं, युगल है, इन लॉज है, माता पिता है, भाई बहन है, हमारे पास आते हैं। उनको भरोसा होता है कि इनके ना बाबा के उनको पता होगा, कि बाबा को पूछ कर बताएंगे। वो बाबा के पास नहीं जाते हैं, लेकिन हमें बोलते हैं कि ज़रा बाबा को पूछ कर बताओ ना। फिर हम उनको बता सकते हैं कि अरे तुम पूछ लो ना, मुझे बाबा बताता है तो तुम्हें भी बताएगा, एक बार ट्राई करके देख लो। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम उनमें रहेंगे नहीं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संकल्प से, बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब ही चाल चलन सूरत सीरत, सबसे जब तक हम अपने वैल्यूज़ को, वर्चूज़ को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये उनको पता नहीं चलेगा। तभी बाबा बोलता है कि तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे। संस्कार मिल जाएंगे मतलब जो बाबा ने अभी अभी एक मुरली में बोला था कि गरबा जो होता है वो भी क्या है, ताल से ताल मिलाना होता है ना। संस्कारों को संस्कारों से मिलाना है। वो अहंकारी है तो हमें क्या करना है, उसको शक्ति देनी है ना। अगर कोई क्रोधी है तो उसको शक्ति देनी है, अगर कोई प्रेम कम है तो उसको प्रेम की शक्ति देनी है। इस तरह से संस्कार मिलाने हैं। उनके विकारों के प्रभाव में नहीं आना है, उनके विकारों को परख कर उनके साथ अपने संस्कारों को मिलाना है। तो फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी बन जाएंगे। एक्चुअली ना, हम अपने ऊपर अगर ताज रखने की कोशिश करते हैं ना तो रख नहीं पाते हैं। जब हम इस तरह से दूसरों के साथ मिल जाते हैं, ताजधारी हम तभी बनते हैं जब दूसरे हमें ताज पहनाते हैं, है ना। शांति का ताज जो है बाबा ने पहनाया ना, हम अपने आप बिठाना चाहते हैं, कोई बैठने नहीं देगा। हम अपने आप खुद को सिंहासन पर बैठना चाहेंगे, कोई बैठने नहीं देगा। लौकिक में भी खुद को कुछ और समझना चाहेंगे, कोई नहीं, ध्यान भी नहीं देगा कोई, उल्टा और ज़्यादा अपमानित करेंगे, है ना। तो ताजधारी तभी बन सकते हैं जब और हमें ताज देंगे, है ना। तो दूसरे ही हमें ताजधारी बनाते हैं। तो जब संस्कार सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। मतलब ये क्या है, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे तो विश्व राज्य अधिकारी अपने आप बन जाएंगे। विश्व राज्य अधिकारी बनना नहीं है, वो हमें बनाते हैं। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। मेहनत सिर्फ क्या है, एक कदम क्या है, बस सबको एक्सेप्ट कर लो और रहम दिल रहो, है ना। निमित्त बन, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, बस मन बुद्धि से बाबा के साथ, बाबा अब क्या करूं, बस बाबा बोलेगा वो करना है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी एकांतवासी, अंतर्मुखी मतलब सबसे पहले अपने आप को चेक करो, स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मुझ में अभी भी कौन सी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण, विकार है, और उसमें से मुझे बाहर कैसे निकलना है। बाबा के साथ बात करके बाहर कैसे निकलना है, सेल्फ चेकिंग करना है, तभी चेंज कर पाएंगे। अंतर्मुखी और एकांतवासी मतलब स्वीट साइलेंस में, जैसे बाबा बोलता है ना, बीच बीच में स्वीट साइलेंस में रहो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बैठो, स्वीट साइलेंस में बैठो। तो तुम्हारे मन को भी आराम की ज़रूरत है ना, शांति की ज़रूरत है। तो मेरे पास आकर बस बैठ जाओ।
जहाँ मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा स्वीट होम। वहाँ पर मुझे स्वीट साइलेंस मिलता है, मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा के पास, है ना। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी, अब ये स्वीट साइलेंस में जाते हैं ना, तो हम एक का भी अंत हो जाता है, मैंपन भी चला जाता है। एकांतवासी मतलब एक का भी अंत हो जाना। जो होता है ना कि मैं बाबा के साथ, मैं बाबा के साथ, यहाँ पर भी मैं आता है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ बात करती हूँ। एकांतवासी स्वीट साइलेंस में जाके बैठते हैं तो मैं का भी अंत हो जाता है। ये मैं का अंत हमेशा के लिए नहीं करना है। भौतिक में अगर हम मैं का भी अंत करेंगे, लौकिक में अगर हम मैं का अंत करेंगे मुख से, है ना, तो फिर अलग हो जाते हैं। दूसरों को लगता है ये कुछ अलग ही बोलते हैं, उनको अपने जैसा नहीं लगता है। लेकिन एकांत में रहते हैं जब, स्वीट साइलेंस में जब भी टाइम मिलता है, थक जाते हैं, ज़रूरत होती है 1 मिनट स्वीट साइलेंस में जाके बैठते हैं, तो वहाँ पर हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। बस एक साइलेंस है, एक बाबा, एक साइलेंस है ना। तो ये अव्यक्त स्थिति का अनुभव जब हम करेंगे तो कर्म करते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारा, अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। जैसे हम ये करते हैं ना, वो जो मनसा सेवा जो ग्रुप है, उसमें हम सेवा डालते रहते हैं, है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि जितने भी लोग, वो आत्माएं जो वो सेवा देख रही है, ऑटोमेटिकली वो सेवा चलती रहती है, तो संगठन में भी वो हो जाती है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बाबा बोल रहा है आत्मा को, मतलब अगर हम सभी आत्माएं जितनी ज़्यादा देर बाबा के साथ रहेगी मन बुद्धि से, ऑटोमेटिकली वो सेवा बनती जाएगी ना। मतलब अभी हम एक 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 कर रहे हैं, लेकिन जब हम सभी के सभी हमेशा निरंतर बाबा के साथ रहकर, मन बुद्धि बाबा के पास रहकर अगर हम वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हैं, है ना, शांति के, सुख के, ये ज्ञान की, शक्तियों के अगर कर रहे हैं, वो संगठन और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तभी बाबा बोलता है, ये कई सारे इशारे बाबा ने दिए हैं कि संगठन में कैसे रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने का तो ये है कि हर एक में कमी है, उसकी कमी को अपनी कमी समझना है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फैलाएंगे नहीं, और उसके ऊपर व्यर्थ और निगेटिव संकल्प नहीं करेंगे। ऐसी क्यों है, अभी तक ऐसी है ना, ये कैसी है ना, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कमी मेरी कमी है, क्या मैं अपनी कमी को फैलाऊंगी? नहीं फैलाऊंगी। उल्टा मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर काम करूंगी ताकि वो कमी भी निकल जाए। वैसे ही हर एक के साथ की कमी के साथ करना है। किसी की कमी दिखाई दी, वो फैलानी नहीं है, अपने अंदर पहले फैलानी नहीं है, अपने अंदर पहले उसको देखना नहीं है, सोचना नहीं है, बस परखना है, और फिर वो भी अपनी कमी से निकल जाए, इसके लिए उसके ऊपर काम करना है ना। तभी हम संगठन में और ज़्यादा पावरफुली हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। ओम शांति।